टू मिस शर्माज एकेडमी। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस देखेंगे, जो दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने अपलोड किया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सीरीज़ चल रही है प्लेलिस्ट की, उसकी एनसीईआरटी की। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको पूरी सीरीज़ मिल जाएगी इसमें एनसीईआरटी बेस्ड की। साइंस मिलेगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सारे, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे इसका। तो आज सेकेंड पार्ट है, 9 नंबर चैप्टर से चालू करेंगे। 9 नंबर चैप्टर जो है सजीव एवं उनका परिवेश। पहला क्वेश्चन है, पौधों और जीवों में अनुकूलन एडेप्टेशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव उन्हें एक आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं, जिसे अनुकूलन कहते हैं। दूसरा है, मैदानी क्षेत्र में एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े समय बाद वह सहज हो जाता है। ये अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। तो ये थोड़े समय में नहीं होता है, ठीक है, काफ़ी टाइम लगता है। तो इसका पहला सही हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है, 2 गलत होगा इसका, यह ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तर नंबर 1। नेक्स्ट है, किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवासों के विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं, इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर जो सही है बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला दूसरा। किसी आवास में पाए गए जाने वाले सभी जीव, पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक होते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। जैव और अजैव घटक होते हैं। अजैव घटक होते हैं जो निर्जीव होते हैं, ठीक है। सूर्य का प्रकाश है उसमें जैसे ऊर्जा घटक, इन दोनों घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं है। तो ये गलत क्वेश्चन है, गलत आंसर है ये। तो इसका पहला हो जाएगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट है, ऊँट मरुस्थलीय परिस्थिति के लिए अनुकूलित होता है, उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उसके पैर लंबे होते हैं, उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है, उसको पसीना नहीं आता है। तो डी वाला हो जाएगा 3, ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, स्क्विड, ऑक्टोपस, तो इनमें से किसका शरीर धारारेखीय नहीं होता है। तो सी वाला है, 2 और 3 का नहीं होता है, मछली का केवल होता है धारारेखीय शरीर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्टोपस, व्हेल, डॉल्फिन, किसमें श्वसन के लिए गिल्स नहीं पाए जाते हैं। तो सी है, 2 और 3 में नहीं पाए जाते हैं, 2 और 3 में। ऑक्टोपस में पाए जाते हैं गिल्स। नेक्स्ट है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्न में से किस भाग में होता है। तो ये तने में होता है। नेक्स्ट है, पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। इस प्रक्रिया को अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है, पौधे, जीव, बीज। तो ये होता है डी पार्ट, इसमें 1 2 3 तीनों में होती है, बीज में भी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो उपरोक्त में से सजीव के लक्षणों को सम्मिलित किया गया, तो तीनों होते हैं सजीव में, ठीक है, निर्जीव में ये तीनों नहीं होंगे। नेक्स्ट है, 10 नंबर चैप्टर है, गति एवं दूरियों का मापन, ठीक है, ये फिजिक्स यहाँ से चालू हो गई। निम्नलिखित में एसआई मात्रक कौन सा है। तो ये ए है, मीटर। फुट जो होता है ये एफपीएस मात्रक है, फुट पर सेकेंड। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। वाहन, सरलरेखीय गति, पंखा, आवर्ती गति, झूला, वर्तुल गति। तो कौन सा सही है। तो इसमें केवल एक सही है, ठीक है, वाहन जो है सरलरेखीय गति कहता है, ठीक, पहला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मापन प्रणाली की रचना की, जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। दूसरा, 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होते हैं। तो इसका सी हो जाएगा केवल 3, जो असत्य है ये वाला। 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 10 होते हैं, ठीक है, 1 सेमी बराबर 10 होते हैं mm, ठीक है। नेक्स्ट है, 11 नंबर चैप्टर, प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन। तो दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटना आवश्यक है। तो बी है केवल 2, परावर्तन। दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है परावर्तन से होता है, रिफ्लेक्शन से, ना कि रिफ्रैक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन चुनना है। तो ये पहला है, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वह उस वस्तु की छाया नहीं बनती, गलत है, छाया बनती है। नेक्स्ट है, दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है, ये सही है। पारदर्शी वस्तुएं
प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं, ये भी सही है। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं, ये भी सही है। तो इसमें ए वाला जो है वो गलत है। नेक्स्ट है 12वां नंबर चैप्टर है विद्युत तथा परिपथ। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है विद्युत शेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों में से विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत शेल एक सिरा धनात्मक दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। तो इसमें पूछा कौन सा सही है, तो इसमें से 3 हो जाएंगे सही, ठीक है, डी वाला, तीनों पार्ट सही हैं इसके। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। थर्माकोल, वायु, मानव शरीर, एल्यूमिनियम की पत्ती। अब इसमें पूछा विद्युत का चालक कौन सा है, तो ये सी हो जाएगा 3 और 4, मानव शरीर और एल्यूमिनियम की पत्ती। वायु नहीं होती है, थर्माकोल नहीं होती। वायु अगर होने लगे तो ऐसे करंट दौड़ने लगेगा। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक से संबंधित कथन है, तो इसमें कथन है जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रभाव होने देते हैं उसे विद्युत चालन कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रभाव मंद कर देते हैं तो विद्युत रोधन कहलाते हैं। दूसरा है जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रभाव होता है उसे विद्युत चालक, इसमें विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता है उसे विद्युत रोधक कहते हैं। इसका दूसरा सही है, क्योंकि इसमें जिसमें हो नहीं सकता उसे विद्युत रोधक बोलते हैं, मंद से नहीं मतलब है, ठीक है। तो इसका दूसरा आंसर सही होगा। जाके ऑप्शन देख लेते हैं इसका, बी। जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत चालक कहलाते हैं, जिसमें नहीं होती विद्युत रोधक कहलाते हैं, ठीक है। विद्युत बल्ब में क्या होता है, तो फिलामेंट होता है, ठीक है। ये तो काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत शेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर तक प्रवाहित होती है। स्विच एक जटिल युक्ति है जिसके विद्युत धारा के प्रभाव को कम या अधिक किया जाता है। तो इसमें पूछना कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, दूसरा नहीं सही है इसका। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रभाव को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। 13 नंबर चैप्टर चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि असमान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो केवल बी है, 1 और 2। पहला मैग्नेटाइट प्राकृतिक है, दूसरा चुंबक पदार्थों को आकर्षित करते हैं, चुंबकीय पदार्थ है, और तीसरा थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, जो एक समान होंगे तो प्रतिकर्षण होगा और असमान होंगे तो आकर्षण होगा, ठीक है। ये सूची दी गई चुंबकीय, मैग्नेस, मैग्नेटाइट और चुंबकीय। तो पहले का हो जाएगा चुंबकीय है तो कोबाल्ट, ठीक है। दूसरा मैग्नेस का हो जाएगा, चौथा यूनान। मैग्नेटाइट का हो जाएगा तीसरा प्राकृतिक चुंबक है, अचुंबकीय हो जाएगा मिट्टी, ठीक है। तो ये ऑप्शन सब मिला लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। चुंबक को गर्म करने, चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर उसका चुंबकत्व गुण खो जाता है। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। चौथा है कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं। तो इसमें तीनों सही हैं, उपरोक्त में से केवल 1, 2, 3, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, और इसमें 14 नंबर है वो जल, चैप्टर नंबर 14 है जल। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन और संघनन। तो उपयोग में से किन कारणों से बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती हैं? तो ये हो जाएगा 3, वाष्पोत्सर्जन के लिए, वाष्पोत्सर्जन, एवोपरेशन वाला। नेक्स्ट है जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु में जल वाष्पन संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। वायु में प्रवेश जल के बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल 3 जो सही है। इसमें सही पूछा गया था ना। तो इसमें डिटेल एनालिसिस देखते हैं। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम महत्वपूर्ण होता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन जल वायु में होता है। तो यहाँ पे संघनन होगा, ठीक है, वापस लाने के लिए। वायु में प्रवेश जलवाष्प के रूप में होता है जिससे बादल बनते हैं। जलवाष्प ओले, हिम के रूप में पुनः धरती पर वापस आते हैं। और तीसरा आप देख लीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा एक जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। समुद्रों, महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं जिससे जल खारा होता है तथा पानी पीने योग्य नहीं होता है, ठीक है। तो कथन कौन सा सत्य नहीं है पूछा गया, तो डी एज में से कोई नहीं, ये दोनों सही हैं।
नेक्स्ट है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, कविता के रचयिता कौन है? तो एस.टी. कोलरिज। ठीक है। 15वां चैप्टर है हमारे चारों ओर की वायु। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वायु में ऑक्सीजन की नाइट्रोजन मिलकर 99% भाग बनाते हैं, ये सही है। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड कुछ अन्य गैसें जलवाष्प धूल के कारण होते हैं, तो ये सही पूछा गया इसमें, तो दोनों सही हो जाएंगे, 1 व 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है अब 21% होती है ऑक्सीजन, 78% होती है नाइट्रोजन, और आर्गन होती है 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फेमस क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु स्थान नहीं घेरती। वायु की ये वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए वायुमंडल कहलाती है। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, इसे देख नहीं सकते। कौन सा सत्य नहीं है इसमें पूछा गया, तो इसमें डी हो जाएगा 2 और 4। अब देखिए, वायु तो स्थान घेरती है भाई, बलून में भी तो घेरती है। चौथा है वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, इसे देख नहीं सकते, तो ये चौथा ये भी गलत है। तो गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु स्थान घेरती है तथा प्रत्येक स्थान पर मिलती है, लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता है। वायु की परत को पृथ्वी घेरे हुए इसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन है जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु का उपयोग करते हैं। ये कारण है वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। तो दोनों सही हैं इसमें, परंतु ए और आर दोनों एक दूसरे के मतलब कारण को स्पष्ट नहीं करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक है? तो ये है ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन के बिना आप नहीं जला सकते। नेक्स्ट है 16 नंबर चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर है इसका, कचरा संग्रहण एवं निपटान। वर्मी कंपोस्टिंग तथा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केंचुओं का प्रयोग किया जाता है। लाल केंचुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल केंचुए के दांत नहीं होते हैं, ये भोजन को गिजर्ड की सहायता से पीसते हैं। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केंचुओं की सहायता करता है। तो इसमें पूछा है सही कौन से हैं, तो सी है, दोनों सही हैं। लाल केंचुए के दांत नहीं होते हैं, इसमें भोजन को गिजर्ड से सहायता से पीसते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कागज का पुनः चक्रण संभव है तब पुनः चक्रण से उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। दूसरा, कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तन करना संभव नहीं है। पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। चौथा है सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं। तो इसमें पूछा क्या आएगा, कौन सा सही है, तो इसमें हो जाएगा डी, सारे सही हैं इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग से कौन कौन से दुष्परिणाम हैं? तो इसमें दिया गया खाद्य पदार्थों का हानिकारक तथा कैंसर कारक होना, पशुओं की मृत्यु का कारण होना, शहरों में जल भराव या बाढ़ आना। तो इसमें डी है, तीनों के तीनों। ठीक है। और ये आपका क्लास 6 कंप्लीट हो गई है 2 पार्ट में, तो इसे इस प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा, पहला और दूसरा पार्ट उसी में पढ़ा होगा। इसके बाद 7 नंबर चैप्टर आएगा, वो भी 2 पार्ट में करा देंगे, और ऐसे ही इसका सीक्वेंस बना रहेगा, सीरीज़ बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, थोड़ा बोलने में थोड़ा वैसा हो जाता है।